हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक है ये। उसका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। उसका ये थर्ड टॉपिक है आज का, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हम लोगों ने लास्ट पर कैपिटल इनकम के बारे में पढ़ लिया था कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है, डेवलपमेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। When we look at the individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equally important attribute. अब देखो, जब हम सोचते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट है वो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, तो लोगों के लिए एस्पिरेशन गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। साथ में हमें पर कैपिटल इनकम या इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट उसके साथ और भी चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। वो क्या हो सकती हैं? सिक्योरिटी हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है और फ्रीडम हो सकती है। ठीक है। अब जब कभी भी हम किसी नेशन के बारे में बात करते हैं कि वो डेवलप है या नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। What could be these attributes be? Let us examine this through as an example. Table 1.3. Given as per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita next state domestic product at current price. 2018 और 19 का ये डाटा दिया हुआ है आपकी इस वाली टेबल में। देखो ध्यान से, ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर आपको 3 स्टेट के पर कैपिटल इनकम यानी कि एक आदमी की साल की आय दिखाई गई है, सालाना इनकम दिखाई गई है। 2018 और 19 का बेस ईयर लिया हुआ है ये। हरियाणा की क्या है? 2,36,139। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हरियाणा की है पर कैपिटल इनकम। एक साल में एक आदमी की जो इनकम है वो ये दिखाई हुई है। वहीं केरला की अलग है और बिहार की अलग है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी है? हरियाणा की है पर कैपिटल इनकम, और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। ठीक है। यहाँ पर दिखाया हरियाणा विल बी द कंसिडर द मोस्ट डेवलप एंड बिहार द लीस्ट डेवलप स्टेट ऑफ द 3। अगर हम इनकम के अकॉर्डिंग देखें, भाई पर कैपिटल इनकम जो है, अगर जिस स्टेट की ज़्यादा है वहाँ के लोगों का रहना सहना थोड़ा अच्छा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा उन लोगों का, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल पा रही होंगी। इसकी कंपैरिजन की जाए तो हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार बिल्कुल ही डेवलप नहीं है, फिर बैकवर्ड माना जा रहा है। ठीक है। सो ये चीज़ें क्या है? नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन डाटा प्रिटेंडिंग दीज स्टेट गिवन। अब यहाँ पर 3 वही सेम स्टेट लिए हैं। पहले हमने इनकम के अकॉर्डिंग देखा, तो इनकम के अकॉर्डिंग हमें कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डेवलप दिख रहा है? केरल, वो हरियाणा। और सबसे कम कौन सा दिख रहा है? बिहार दिख रहा है। अब हम कुछ और भी आस्पेक्ट लेकर चलेंगे। सम कंपैरेटिव डाटा ऑन बिहार, हरियाणा, केरला एंड बिहार। स्टेट दिखा रखे हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी दिखा रखी है, लिटरेसी रेट और अटेंडेंस रेशो दिखा रखा है। सबसे पहले है हरियाणा का। हरियाणा की मॉर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी। अब देखो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती क्या है? एक साल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी 1 साल की एज होने तक, उससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं, हम मान के चलते हैं 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिर्फ मान के चल रहे हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी 1000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है। हरियाणा में ये 3 है, यानी कि 1000 में से 30 बच्चे 1 साल तक, 1 साल भी उनका मतलब पूरा नहीं हो पाता, उससे पहले डेथ हो जाती है। केरला में सिर्फ 7 है और बिहार में 32 है। अब इससे ये पता चलता है कि केरला के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा सही है, और सबसे बेकार कहाँ है? बिहार में ही है। फिर लिटरेसी रेट होता है, कोई भी पर्सन है, उसकी एज 7 ईयर्स होनी चाहिए और 7 ईयर्स तक उसे कोई भी एक लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, उसे लिटरेसी कहते हैं। ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसे वो लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, तो लिटरेसी रेट कहलाता है इंसान का। हरियाणा के अंदर लिटरेसी 82% है, केरला में 94, बिहार में 62। बिहार यहाँ इस मामले में भी पीछे है। अब अटेंडेंस रेशो देख लेते हैं। 14 to 15 ईयर्स के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका रेशो है ये, यानी कि 100 में से 61 बच्चे ही 14 to 15 ईयर्स की एज के हरियाणा में पढ़ते हैं स्कूल में। 83% कहाँ पर है? केरला में। और 43 कहाँ? बिहार में। यहाँ पर भी बिहार पीछे है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि अलग जो चीज़ें हैं,
ये भी मायने रखती है किसी जगह की डेवलपमेंट को लेकर के। जहाँ लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी वहाँ पर इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। जहाँ लिटरेसी ज़्यादा होगी वहाँ लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे और वहाँ का जो सोसाइटी होगी वो ज़्यादा प्रॉस्परस होगी। वहीं अटेंडेंस रेशो, भाई अब बच्चे स्कूल जाएंगे जब भी तो उनकी अटेंडेंस रेशो बढ़िया होगी। यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है इन्फेक्ट मोर्टेलिटी की, लिटरेसी रेट की, नेट अटेंडेंस रेशो की। चाहे तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर वही दिखा रखा है जो ऊपर सारी चीज़ें थी, उस चीज़ को बहुत ब्रॉडली करके दिखा रखा है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ दैट टेबल shows that in the Kerala, out of 1,000 children born in 7 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is nearly 3 times more than that of Kerala. वही चीज़ है, केरला के अंदर 7 बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल के अंदर ओनली, लेकिन हरियाणा में कितनी होगी 30, यानी कि बिल्कुल देखा जाए तो कितने बहुत ज़्यादा 3 टाइम्स है ये, बिल्कुल 3 गुना एक तरह से मान के चलो। ठीक है, अब ये चीज़ दिखाई जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हो सकता है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो। ठीक है, इसीलिए हो रहा है। It is 70 years of independence when our metro cities are full of high-rise buildings, are shopping malls. हम लोग देख रहे हैं हमारी कंट्री को 70 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में अभी भी लिटरेसी रेट 100% नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई भी है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी सही नहीं है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शो दैट द अबाउट half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। यानी कि बिहार जो है हर मामले में पीछे है। आज के टाइम में भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। इवन वहाँ के 14 to 15 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं जाते, यानी कि उन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया, वो अपनी जो पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी होती है? पब्लिक फैसिलिटी वो होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे खुद की बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है। जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, हाउ इट इज़ दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला but lags behind these crucial area? The reason is money is your pocket cannot buy all the things and services that you may need to live well। भाई अगर हरियाणा के लोगों की तनख्वाह अच्छी है, यानी कि उनकी इनकम बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी ही चीज़ें खरीद सकते हैं। केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बहुत सस्टेनेबली यूज़ करते हैं, तरीके से यूज़ करते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत सही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। So income by itself is not a completely adequate indicator of material good and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you are afford to shift to a community that already has all these things। यानी कि आप पैसे से ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, आपको हो सकता है उस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़े। Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps। भाई हो सकता है आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, वहाँ पर कोई बीमारी फैली हो, उस बीमारी को रोकने के लिए आप पैसे से नहीं रोक पाओगे उसे, आपको एक दूसरे के साथ से रोकना है। जैसे कोविड में था, कोविड में लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन जब तक उन्होंने वो जो मेजरमेंट्स थे उसको रोकने के लिए लिए थे, स्टेप लिए थे, वो अगर वो नहीं लेते तो हो सकता है उनकी भी डेथ कोविड से हो सकती थी। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज़ द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड these goods and services collectively। just think, will it be cheaper to have collective security for a whole locality or for each house to have its own security staff? सपोज करो आप एक सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में रहने के लिए आप अपने अकेले घर के लिए, इंडिविजुअल घर के लिए एक चौकीदार खड़ा कर लेते हो, या फिर पूरी सोसाइटी को देखभाल करने के लिए एक आदमी को हायर कर लेते हो? ऑब्वियसली बात है, आप एक आदमी को हायर करते हो पूरी सोसाइटी की चौकीदारी के लिए, यही होता है ना, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है और सही भी है।
What if no one other than you is village or locality interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you some private school and elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open school and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. अब देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं, जो यूथ है, उनके लिए बहुत सारे नए नए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है, हमने उसे अगर चूज़ किया तो वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में स्कूल भी आ जाता है। स्कूल जो है अगर प्राइवेट होंगे तो भाई जो लोग जो गरीब हैं वो लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट का काम है पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराना और क्या करना, गवर्नमेंट स्कूल्स को सेटअप करना ताकि गरीब बच्चे भी आराम से उन स्कूलों में पढ़ सकें, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटी का ही एक पार्ट है एजुकेशन। और आर्टिकल 21 के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। सो इस टॉपिक को आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या है। इसके बाद आगे जो दिया हुआ है, केरला इज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ। केरला का क्या है भाई, केरला मैंने अभी बताया था आपको कि वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, ठीक है। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल्थ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। इवन जो हमारी कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर PDS सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत बढ़िया चलता है और वहाँ इसीलिए हेल्थ और न्यूट्रिशंस की लोगों को में कमी नहीं होती, ठीक है। कोई भी प्लान अगर गवर्नमेंट ने बनाया है उसे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है उन स्टेट्स में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।